लेकर लड़के को जेल में बंद करके रखे थे, न चालान किए न कुछ किए, और न किसी गार्जियन को उस खाना लेके जा रहा था तो मिलने दे रहे थे, और उसको प्रताड़ित करते जा रहे थे। गुस्से में तोड़फोड़ करती ये भीड़ कोई संगठन नहीं है। ये भीड़ इस सिस्टम का सताया हुआ एक हिस्सा है जो बस न्याय चाहता है, जो जानना चाहता है अपने बेटे की मौत का कारण। ये भीड़ का हिस्सा बस जानना चाहता है एक छोटे से आरोप के आधार पर सजाए मौत का कारण। आजमगढ़ उमरी पट्टी में रहने वाला महज 21 साल का लड़का सनी पुलिस कस्टडी में फांसी लगा लेता है। सनी अपने गाँव की एक लड़की के साथ प्रेम में था और युवती के परिवार द्वारा उस पर छेड़छाड़ का आरोप था, जिस आधार पर उसे अरेस्ट किया गया। पर उसके बाद घर वालों का आरोप है कि सनी से उनके परिवार को मिलने नहीं दिया गया और आरोप है कि सनी को बहुत पीटा गया है। कंप्लेंट के आधार पर सनी को अरेस्ट करने का अधिकार सीआरपीसी की धारा 41, 51, 151 और 167 के अंतर्गत पुलिस को दिया गया है। पर साथ ही समझना जरूरी है कि परिवार के पास भी सीआरपीसी की धारा 41, 151 और 452 के अंतर्गत सनी से मिलने का अधिकार था। पर सीआरपीसी की धारा 41 1B के अंतर्गत पुलिस के पास पूछताछ का अधिकार तो था। सीआरपीसी की धारा 41 और 220 के अंतर्गत पुलिस के पास सनी को पीटने का कोई अधिकार नहीं था, जो कि उनके घर वालों का आरोप है और आम बात भी भारत में है। पुलिस का आम जनों को मारना एक बहुत ही आम बात है। यहाँ पर सच और झूठ क्या है वो मुझे नहीं पता। और उसका जो भी ऐसा घड़ी उड़ी जो भी सुविधा होती है, चैन उन सब निकाल के लोग रख लिए। 3 दिन लेकर लड़के को जेल में बंद करके रखे थे, न चालान किए न कुछ किए, और न किसी गार्जियन को उस खाना लेके जा रहा था तो मिलने दे रहे थे, और उसको प्रताड़ित करते जा रहे थे। और उसके बाद कल शाम को लड़के का मामा जब गए वहाँ पर उससे मिलने के लिए नाश्ता लेकर, तो लड़कों से मिलने के लिए उनको मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि भोर में लोग, रात में लड़का एक्सपायर हो गया, भोर में अपना सब सेटिंग करके जिले से पूरा फोर्स मंगा कर, इसके बाद यहाँ से लाश को हटा गायब करवा कर हम लोग को सूचना दिए। हम लोग यहाँ पर आए हैं, लाश की मांग कर रहे हैं, न लाश दी जा रही है, फोर्स हम लोग को प्रताड़ित कर रही है। हमें पूरा हमें विश्वास है कि हमारे भाई को ये लोग मारे। हालांकि पुलिस को पीटने की परमिशन कोर्ट के रिमांड ऑर्डर के बाद मिल जाती है, बट उससे पहले कोई अधिकार नहीं है पुलिस का किसी भी आम आदमी पर कंप्लेंट के बेसिस पर उस पर हाथ उठाने का। हालांकि इस मामले की सच्चाई की अभी जांच की जा रही है, पर एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की कमजोरी के कारण आए दिन बलात्कार और हैरेसमेंट, रेप के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं एक इस तरह का मामला भी सिस्टम की कमजोरी को दिखाता है। अब यहाँ पर सनी दोषी था या नहीं, पर फिर भी वो मरना डिजर्व नहीं करता था। हालांकि उसने अपनी जान खुद ली है, पर अरेस्ट करने के बाद पुलिस की पूरी जिम्मेदारी है आरोपी की जान का संरक्षण करने का, चाहे वो दोषी हो या ना हो। देखिए, आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास में थाना तरवा में एक जो छेड़खानी के मामले में एक अभियुक्त को लाया गया था थाने पे, और इनके द्वारा सुबह 6 बजे के आसपास में जो वॉशरूम करने गए थे, उसी दौरान वॉशरूम में अंदर इन्होंने जो वेंटिलेशन होता है वहाँ पे ग्रिल से अपने पजामों के नाड़े को निकाल के और उससे इन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया था। उसी वजह से फिर इनकी वहाँ पे ये मृत अवस्था में पाए गए। इनको तत्काल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने भी फिर इनको मृत घोषित कर दिया गया। एक लड़की है जिनके द्वारा 29 तारीख को जन शिकायत के दौरान जनता दर्शन में पुलिस ऑफिस में शिकायत किया गया था कि उनको एक सनी नाम का लड़का है जो कि उमरी का रहने वाला है, और ये पिछले कई दिनों से इनको परेशान कर रहा है। 2 बार थाने पे इनकी पहले भी कंप्लेन हुई थी, जिसमें इनको समझाया गया था परिवार को बुला के, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं और बार बार मुझे तंग करते हैं। इसी पे मेरे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया था और इनकी गिरफ्तारी के लिए बताया गया था। इसी के दौरान इसमें कल दिनांक 30 तारीख को मुकदमा लिखा गया था थाने पे और इनको थाने पे बिठाया गया था। आज इनका चालान किया जाना था, लेकिन सुबह करीब 6 बजे के आसपास में जब इनको टॉयलेट कराने ले गया तो इन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया और उनके बाद में ये जो घटना ही हुई है। इसमें जांचा गया, एसपीसीटी को जांच के लिए भेजा गया था और अन्य को गए थे, और उसके बाद जो है वहाँ पे तो प्रोटोकॉल होता है, उस डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराया गया और उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वही है। उसमें घटना का जो कारण है वो एस्फिक्सिया ड्यू एंटीमोर्टम हैंगिंग आया है और इस शरीर पे किसी प्रकार की नहीं, इनको कोई किसी प्रकार की प्रताड़ना इस तरह की कोई चीजें थाने नहीं, इनको थाना कार्यालय में
अब जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, पर फिर भी हमारे सिस्टम को सुधरने की ज़रूरत है। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।